त्रिदेवों ने माता अनसुया की परीक्षा लेने के लिए क्या शर्त रखी थी? यह प्रश्न सदियों से चर्चा का विषय रहा है कि मंदिरों में अधिकतर पुरुष पुजारी होते हैं और स्त्रियां पंडिताई क्यों नहीं करती। इस परंपरा के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण बताए जाते हैं। प्राचीन समय में महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनसुया अपनी पवित्रता, सतीत्व और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके तेज और तप के कारण पूरी सृष्टि में उनकी ख्याति थी। यह सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन त्रिदेव महर्षि अत्रि के आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने माता अनसुया से कहा कि वे तभी भिक्षा स्वीकार करेंगे जब वह उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह सुनकर माता अनसुया चिंतित नहीं हुई, बल्कि अपने सतीत्व के बल पर त्रिदेवों को नवजात शिशु में परिवर्तित कर दिया और फिर उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि आश्रम लौटे तो उन्होंने माता अनसुया के तेज और शक्ति को देखकर त्रिदेवों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने का अनुरोध किया। माता ने अपने तपोबल से उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दिया। त्रिदेव माता अनसुया की शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए और वरदान मांगने को कहा। माता अनसुया ने आशीर्वाद स्वरूप भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के अवतार दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस घटना के बाद त्रिदेवों ने यह निर्णय लिया कि स्त्रियों का तप और सतीत्व इतना शक्तिशाली होता है कि यदि वे मंदिरों में पंडित बनकर यज्ञ, अनुष्ठान और हवन करेंगी तो उनके सतीत्व के प्रभाव से देवताओं की शक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इस कारण से महिलाओं को मुख्य रूप से गृहस्थ धर्म और साधना में ही रहने का परामर्श दिया गया और मंदिरों में पुरुष पुजारियों को ही नियुक्त किया जाने लगा। वैदिक युग में स्त्रियां शिक्षा और धार्मिक कार्यों में पुरुषों के समान भाग लेती थीं। लेकिन समय के साथ महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से परिवार और समाज को संभालने तक सीमित हो गई, जिससे वे मंदिरों में पंडित बनने से दूर हो गईं। कई परंपराओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जिससे नियमित पूजा पाठ और अनुष्ठानों में बाधा उत्पन्न होती है। समाज में लंबे समय तक पुरुषों को ही आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में प्रधानता दी जाती रही, जिससे यह परंपरा आज तक बनी हुई है। हालांकि वर्तमान में कई स्थानों पर महिलाएं भी पुजारिन बनने लगी हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में कई महिलाओं ने पुरोहित प्रशिक्षण प्राप्त कर मंदिरों में पूजा शुरू कर दी है।